Welcome students to China Study 24/7, and guys, I'm with the questions of general awareness which were asked in बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ जो एग्ज़ाम हुआ है आज 28 अक्टूबर को आज। ठीक है, सो उसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे गाइस। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईसीजीसी इज़ फंडेड बाय, तो ईसीजीसी क्या है? इंश्योरेंस क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ कॉरपोरेशन है जो कि फंडेड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, सो एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्टली गाइज, हमें स्टेटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उसमें से जो कोर मैटर होता है वो भी मिल जाए तो हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। मुद्रा बैंक इज़ द सब्सिडियरी ऑफ, तो मुद्रा बैंक किस का सब्सिडियरी है? तो सिडबी का। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर ऑफ बंधन बैंक पूछा गया कोलकाता में। ठीक है, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन यूपीआई, जो अभी रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो है एनपीसीआई, इन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म निकाला है पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए कि आप किसी भी बैंक में अगर है कस्टमर तो दूसरे बैंक उस बैंक से आप दूसरे बैंक में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सो उसमें आय का जो मीनिंग होता है यूपीआई में तो वो है इंटरफेस। ठीक है, सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऐसे इसका लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा। आपका भला एंड सबकी भलाई इज़ दी टैगलाइन ऑफ ईच बैंक। तो टैगलाइन पूछी गई है, तो ये बंधन बैंक की टैगलाइन है जो कि जिसको आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस दिया था। सो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी थी तो उनका कन्वर्शन अब बैंक में हो चुका है, तो ये बंधन बैंक है। सो इनका ही हेडक्वार्टर पूछा, इनकी ही टैगलाइन पूछी। ठीक है, तो हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन बैंक का है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है चेन्नई में। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बैरक 8 मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय इंडिया इन कोलैबोरेशन विद, बैरक 8 मिसाइल हमने किस देश के साथ मिलकर बनाई है? ठीक है, तो ये इसराइल के साथ हमने बनाई है। SFMS स्टैंड्स फॉर, तो SFMS का मीनिंग क्या होता है? तो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है, सो गाइज, मैंने जब एनालिसिस दी है एग्ज़ाम की, जो वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने बताया कि बैंकिंग करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस मिला के 60% पेपर कवर हुआ है, क्वेश्चंस कवर हुए हैं जनरल अवेयरनेस में। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगी गाइज। देखिए, ये बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी FSB का हमें लॉन्ग फॉर्म पूछा गया, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। 17th समिट जो हुई नॉन अलाइन मूवमेंट NAM जो होता है नाम उसकी, तो वेनेजुएला में हुई। अक्टूबर 16 क्या होता है? तो अक्टूबर 16 वर्ल्ड फूड डे होता है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट डेज का क्वेश्चन हमें मिला। लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ, द कैपिटल करेंसी में से कैपिटल का क्वेश्चन मिला कि लिस्बन किस देश का कैपिटल था? पुर्तगाल। करेंसी ऑफ डेनमार्क, तो ये करेंसी ऑफ डेनमार्क पूछा तो क्रोन। ठीक है, और IFSC कोड के जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं वो क्या होता है? तो वो होते हैं ब्रांच कोड। ठीक है, IFSC जो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड जो होता है उसकी जो लास्ट 6 डिजिट होती है ये होती है 6 ब्रांच कोड। ठीक है, बिफोर RBI के जो अभी गवर्नर बने हैं अरिजीत पटेल, ये पहले कौन थे RBI के? तो डिप्टी गवर्नर थे RBI के। ठीक है, RRB जो है रीजनल रूरल बैंक, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना होता है? सो वो होता है 15% आसपास। ठीक है, नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1975 में, और नरसिम्हम कमेटी जो थी इनके जो है रिकमेंडेशन पे ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, दीपा मलिक इज़ एन इंडियन। ठीक है, दीपा मलिक इज़ एन इंडियन एथलीट। तो जैसे जो कोई क्वेश्चन रहता है, सो दीपा मलिक इज़ एन इंडियन एथलीट। तो जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी ऐसे पूछे, हमेशा ऐसे रहते हैं क्वेश्चन कि एक हमें खेल दिया रहेगा तो उस ये यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दिया रहेगा, पूछा रहेगा कि ये किस खेल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। दीपा मलिक क्या है? तो एथलीट है। बुक, तो मैंने जो बुक्स और ऑथर्स के क्वेश्चन डाले गाइज उसमें से ही है
कि बुक एट द क्लोज ऑफ माई प्ले ये किसने लिखी, इसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो रिकी पॉन्टिंग की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो बुक ऑथर में से हमें ये क्वेश्चन मिला है। बैंकिंग अवेयरनेस, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, बेस्ड लेंडिंग रेट, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एक म्यूटिलेटेड चेक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, सो इनका हेडक्वार्टर हमें पूछा गया है। सो रोम इटली में ये हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स में से एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। NACH डेबिट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, तो ये NACH डेबिट जो नया एक प्लेटफॉर्म निकाला है, इसका ये किसने निकाला, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI इन्होंने निकाला। NP जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इनका रिटेल पेमेंट सिस्टम कौन चलाता है, जैसे जो भी पेमेंट सिस्टम इंडिया में बनते हैं प्रोबेबली वो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वर्किंग में आते हैं, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो NPCI। मर्चेंट बैंकिंग कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी रेगुलेट करता है मर्चेंट बैंकिंग को, सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, तो क्रिसिल। ठीक है, ये इंडिया की फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और जो फर्स्ट डिजिटल लॉकर निकाला था, स्मार्ट वॉल्ट इसका नाम था, ये किसने निकाला, तो ICICI बैंक ने। तो ये हम बैंकिंग करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है PMJJBY, इसका प्रीमियम कितना है एक साल का, तो वो है ₹330। ठीक है, तो ₹330 ये प्रीमियम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट जो है NIBM, जो 1969 में इस्टेब्लिश की थी RBI ने, बैंकिंग को अच्छा एक बैंकिंग जो प्लेटफॉर्म है, इसका थिंक टैंक हम बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम बनती है, तो यहाँ पे मोस्टली उसकी जो आइडियाज़ है, प्लानिंग होती है। तो ये इसका हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है NIBM, तो ये पुणे में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, कैपिटल देखिए, कैपिटल से और एक क्वेश्चन, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका तो रैंड, एंड ये रिपीट हुआ है शायद, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, विच बैंक हैव डिप्लॉयड दिस यूनिक स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी, तो वही ICICI बैंक का, ये रिपीट हुए थे से क्वेश्चन। अब बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा गया कहाँ पे है, तो नागपुर में है, महाराष्ट्र। तो ये स्टैटिक GK से हम क्वेश्चन देख सकते हैं। RBI के गवर्नर से RBI के फंक्शन से एक हाथ क्वेश्चन था शायद से। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे है, तो ये स्टैटिक GK हम बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। एंड जो RBI कितने कॉइन्स, कितने रुपीज़ के कॉइन्स इशू कर सकते हैं, तो ₹10 का एटलीस्ट मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, फर्स्ट बैंक टू इशू गोल्ड कॉइन इशू करने वाली पहली बैंक कौन थी है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इनका भी हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में। अरिजीत पटेल कितने नंबर यानी कौन से नंबर के RBI के गवर्नर है, तो 24th गवर्नर है RBI के अरिजीत पटेल। और PMJDY यानी प्रधानमंत्री जीवन आसपास जो योजना है, इसका एक क्वेश्चन था आसपास, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता, पूछा होगा शायद से कितने लोगों ने खाता खुलवा दिया है, या फिर खाता खुलवाने के लिए क्या लगता है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें से। और प्रथमा बैंक जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका तो मुरादाबाद UP में है प्रथमा बैंक का हेडक्वार्टर। ठीक है, सो गाइज ये कुछ क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। सो इससे आपको आइडिया तो मिली होगी कि आसपास अभी जनरल अवेयरनेस में यही एक एग्ज़ाम है कि जहाँ से आप अभी आइडिया लेना शुरू कर सकते हैं कि 20 नवंबर को जो IBPS PO की एग्ज़ाम आएगी, तो उसमें जनरल अवेयरनेस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइज आप बैंकिंग करंट अफेयर्स पे और बैंकिंग अवेयरनेस पे भी ध्यान दीजिए। मोस्टली आपको 40 में से 25 to 30 का टारगेट रखिए अटैम्प्ट करने का। और जितना ज़्यादा आप जनरल अवेयरनेस में स्कोर करेंगे गाइज, उतना ही आपका स्कोर जो बूस्ट होगा। गेम चेंजर बनता है जनरल अवेयरनेस IBPS PO की मेंस में गाइज। ठीक है, सो गाइज सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच।
अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। लाइक कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस।